आज एग्ज़ाम पोर्टल का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होता है। तो यह प्रैक्टिस सेट पर डे चलता है ऑनलाइन, और यह यूट्यूब पर जल्दी उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। और वहाँ से आप पीडीएफ लेके पहले यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है तो प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। और आंसर की के साथ मिलेगा, आंसर की मिलेगा व्हाट्सएप ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। अगर दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक। व्हाट्सएप नंबर है 75 49 40 66 है लास्ट में। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वहाँ से आंसर की मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। वो टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और पर डे मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिलेगा, ठीक। इससे बड़ा सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर जो है, किस वंश के शासक ने बनवाया था, ये पूछा है। किस वंश के शासक ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था? तो किसने बनवाया था? गंग वंश ने। किसने बनवाया था? गंग वंश ने, ठीक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। गोपाल वंश के संस्थापक गोपाल था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? किस क्षेत्र में? तक कर्नाटक के क्षेत्र में। सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय आवासी और चिट्टा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था बुल्गारिया। कौन? बुल्गारिया। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोधकता, जैसे तुम ताप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे उसका चालकता क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल है, तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 2 से बी कितना 3 ऐड कर रहा है, 3 ऐड करता है। उसके बाद यहाँ का 18 में से 18 से 16 आ जाता है, -2 करता है। इस तरह का कौन है? तो देख लीजिए, एम में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पी, और एम में 2 घटाएंगे तो वाई। टी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन की सतहों का रंग तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को काटा गया है। तो कितने ऐसे घन जो 2 सतहों के रंगीन होगा? तो 2 सतहों का कितना? 36। कितना? 36। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो कृष्णराज प्रथम को। किसे? कृष्णराज प्रथम को। शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप किस अनुसूची में दिए गए हैं? किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कितना टोटल हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। गुणनखंड कर लीजिएगा 540, सबको गुणनखंड करके सबका पावर जितना होगा पावर ऐड करके उसको गुणनखंड करना है। इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जनरल ओडायर। देखिए, इसको बना ही देते हैं। इसको इतना से डिवाइड कीजिएगा 3 से तो 180 आएगा। 180 का 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 आएगा। तो 160 को डिवाइड कीजिएगा 20 या 60 हो जाएगा। और 20 का कितना गुणनखंड होता है? 4 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 5 ऐसे करके होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? शायद मिस्टेक कर रहे हैं, इसका 24 से होगा। 8 कितना हो गया? 3 ऐसे करके होता है। आप मिला लीजिएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? 3 पर पावर कितना है? 3 पर पावर कितना हो गया? 3। 2 पर पावर कितना हो गया? 2। 5 पर पावर कितना हो गया? 5 पर पावर 1, कुछ नहीं तो
पावर में सभ्य में ऐड करना है कितना, 1। पावर में सभ्य में ऐड करना है 1। इसमें भी पावर में कितना ऐड करना है, 1। तो इसका पावर में ऐड करके और उसके बाद गुना कर देना है। यहाँ पावर में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4। तो 4 गुना 3, 4 गुना यहाँ ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड कीजिएगा तो 3। उसके बाद यहाँ ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। इसको 2, ये जितना गुना करके आएगा वही होगा। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसको बता दिया आपको। नेक्स्ट, त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है स्थान पर, त्रिमूर्ति भवन। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से। निम्नलिखित में से किस में चौंधी नहीं है, किस में चौंधी नहीं है, कॉपर जस्ता निकल, इसे जो जर्मन सिल्वर का बना है, कॉपर जस्ता ऐसे करके बना हुआ है कॉपर जस्ता निकल का, तो इसमें नहीं है जर्मन सिल्वर, बाकी बात सभ्य में है। उस एंजाइम का नाम बताए जो पाश्चीकृत वसा को ग्लिसरॉल तथा वसायुक्त अम्ल में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम करता है। तो 25% छूट दिए जाने पर शर्ट की खरीद पर 20% की छूट बचा ली जाती है, तो शर्ट का मूल्य क्या हो जाएगा, शर्ट का मूल्य क्या हो जाएगा वो बताना है। तो 25% छूट बोल रहा है, तो 25% बराबर कितना दिया है, 25% बराबर कितना छूट, 20। 20 का बराबर कर दीजिए, 100 का पूछ रहा है, 20 चौका 80, यहाँ 4 हो गया, 4 गुना 20 कीजिए कितना, 80 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो वो हो जाएगा चंद्रशेखर। कौन हो जाएगा, चंद्रशेखर। यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3 अनुपात इतना है, उसके गुणनफल इतना 147 है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद न बोल रहा है, 3 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 3x²। 3x² बराबर वैल्यू कितना दिया है, 147। 147 को अगर 3 से डिवाइड काटिएगा तो 49 में कटेगा, तो x का वैल्यू क्या निकालिएगा, तो ये x² का वैल्यू है, तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, आगे इन बताते हैं। जब x बराबर 7 आया तो अनुपात पूछ रहा है, तो 7 से इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 7×21, और इसको 7 से गुना कीजिएगा 7। इसमें 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, 5 वर्ष इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 26। इसको गुना जोड़िएगा तो 12, इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 13:6। 13:6 जो होगा इसका आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रबी फसल की बुआई की जाती है कब, अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर। आपको मैथ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ अगर बनाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन बता रहे हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा आपको नहीं बताया जाएगा, जो आप भी दिमाग लगाइएगा। भारत के उत्तरी मैदान के शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण, शीत ऋतु में किसके कारण वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा पूछ रहा है किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो इसका हो जाएगा किशन गंगा तो झेलम नदी, किशन गंगा शायद चिनाब नदी का है, चिनाब नदी। अब एक बार मिला लीजिएगा, ठीक। किशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन एक दिख रहा है, दूध का दही में परिवर्तन होना, बस एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव उम्मीदवार को 71% वोट मिलता है और तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो 71% नहीं मिल रहा है, 71% मिल रहा है और 756 वोटों से जीत रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अब बनाइएगा कैसे, 71% इसको मिला है, 71% में प्लस माइनस कीजिएगा, माइनस, इसको खाली अथी बता देते हैं, ठीक। 71% माइनस कितना कीजिएगा, कितना वोट है, 756। अब बराबर कितना कीजिएगा, 29%। अदर आदमी को कितना मिला होगा, 29%। इसको कर दीजिएगा परसेंटेज, और परसेंटेज घटाइएगा, यहाँ भी परसेंटेज है, ई परसेंट घट जाएगा, 71 में से 29 घटाइएगा तो कितना होगा, शायद 42 होगा। 42% बराबर 756, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कटाइएगा, 7 में 42, इसको भी कटाइएगा, 7 का 7, 7 8 56, इसको कटाइएगा 6 से, 18 के 78 से 18 के में कट जाएगा, 18 गुना 100 कीजिएगा तो 1800, इसका आंसर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको बनाना है, आप किस तरह से बनाइएगा, आपको आंसर भी नहीं बता रहे हैं, ठीक। आगे बनाइएगा आप। रोलेट एक्ट
रोलैक्ट एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया है क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रोलैक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा दुशंबे, दुशंबे। जापान में कौन से बंदरगाह रेशम के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा योकोहामा, योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थल एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। उमरिया झील किस राज्य में स्थित है? उमरिया झील मेघालय में स्थित है, मेघालय में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? किसे? जहांगीर को, किसे? जहांगीर को। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की कार्यशीलता में घटा हुआ सही क्रम क्या होगा? तो इसका क्या जगह? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा। इससे यह सही है। यही पहले सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 65 छात्रों के कक्षा में कुछ है, इसमें थोड़ा इसको टोटल गुना कर दीजिएगा। 65 गुना छात्रों की संख्या, 65 छात्र। तो बोल रहा है 65 छात्रों की कक्षा में कितना टोटल छात्र कितना है? 65 टोटल छात्र है कितना? 65, कौन सा ले लिया है? 65 छात्र है। 65 छात्र में मान के चलिए 65 छात्र है ना, तो 39 कितना? 39 लड़की की संख्या है। उनमें लड़कियों का औसत वजन दिया है 65। इसको गुना कर दीजिएगा जितना आएगा, उसके बाद इसको घटाइएगा कितना होगा, और जो बचेगा उसको 64 से गुना। बोल रहा है कि 64 नहीं, इसको 65 से गुना कीजिएगा। 64 गुना 65 और इसको घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जितना आएगा उसमें से 39 में से 65 घटाइएगा तो लगभग कितना आएगा? 22 ना आएगा, 26 आएगा। 26 से उस संख्या में भगा दीजिएगा, 70 आएगा आंसर। ठीक, 70। तो लड़कों का औसत वजन निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? माउंट पोपा, माउंट पोपा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो कौन का होगा? राज्य के राज्यपाल। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने जितने सही किए उतना ही उससे दुगुना गलती किए। बोल रहा है कि अगर एक सही किए हैं तो 2 गलती किया है, तो टोटल उसने कुल प्रश्न किए हैं कितना? 48। इसको जोड़ दीजिएगा कितना? इसको जोड़ने के बाद 3 बराबर 48, 3 बराबर 48, तो 1 बराबर 16, 1 बराबर 16, 16 तो पूछ रहा है, यही 16 आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जेम्स ए रॉबिन्स को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले घटित हुई थी? किस घटना का पहले घटित हुई थी? ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के खिताब किसने जीता है? IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट्स राइडर्स द्वारा। नत्ता झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। पाल घाट स्थित है कहाँ? कोयम्बटूर तथा पालकर्रा में। कोयम्बटूर एवं पालकर्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब एवं लार आना के केंद्र पाए जाते हैं कहाँ? मस्तिष्क में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को। किसे? वी नारायण को। टाइम ढेर ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय है? तो गैर नवीकरणीय जो समाप्त हो जाएगा वो गैर नवीकरणीय है, जो समाप्त होने वाला नहीं है वो नवीकरणीय है। तो कौन समाप्त होने वाला? कोयला गैर नवीकरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर के किस से स्रावित होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन किससे स्रावित होता है वो बताना है। तो अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। ग्लूकागॉन हार्मोन था ना।
राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाइए। कौन सा राज्य सबसे पहले हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, उस तरह से। सबसे पहले मणिपुर हुआ, उसके बाद मिजोरम हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बाद तेलंगाना। यह ऑप्शन सही है, सही क्रम में स्थित है। जंतु में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। वायरस के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु दिया था, वह वायरस से हुआ। इसका आंसर निकाल लीजिएगा आप। पी गुना आर गुना टी बटे 100। तो बताइए, ये फार्मूला पर लगाइएगा, पी गुना आर गुना टी बटे 100, ये फार्मूला लगाइएगा, आपको मिल जाएगा। टोटल कितना दिया है? 1820। 1820 गुना इतना से इतना घटाइएगा, कितना दिन आएगा? 73। 73 दिन आएगा। ठीक, उसके बाद आर कितना परसेंट? 15%, यानी 7.5%। तो 15/2 हो जाएगा। 15/2 गुना आ 73/365। 365, उसके बाद गुना 100। इसको कटाइएगा। ठीक, इसको 5 खेमे कट जाएगा। 5 खेमे इसको कटाइएगा। 5 दिया, यहाँ 3 खेमे कट जाएगा। 3 खेमे, उसके बाद 1 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से। उसके बाद देख लीजिए अब बचा कितना। इसको भी काट दीजिए। 9 दूनी 18, 1 कितना हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा 3 गुना 9 27, सॉरी 9 27। इतना इतना भगा दीजिएगा 10 से। कितना? यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 से भगा दीजिएगा 273 में। कितना है? 27.3। 27.3 बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। यह क्वेश्चन देख लीजिए। आप इंग्लिश बनाते हैं तो इसका इंग्लिश आप बनाइएगा। इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंघार रस में अस्थायी भाव क्या है? रित। अस्थायी भाव क्या है? रित। पीतम्बर में कौन सा समास? पीतम्बर किस समास का उदाहरण है? किस समास का? कर्मधारय समास का। किसका? कर्मधारय समास का। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब? 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को मिलाकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कणिका कहते हैं। कणिका कहते हैं। लेकिन वही पूछेगा छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बने होते हैं? छोटे छोटे कण जो मिलते हैं तो परमाणु बनते हैं, लेकिन छोटे परमाणु के छोटे छोटे कण जो मिलते हैं वो क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टैंड लोरी सिद्धांत के अनुसार क्षार का वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन को स्वीकार करता है। प्रोटॉन को स्वीकार करता है। निम्न डैश उत्तकों का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो किसका होता है? एस्क्लेनकाइमा। एस्क्लेनकाइमा। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बक्सर के युद्ध 23 जून का हुआ था। कब? 23 जून को। 23 जून 1764 में। 1764 में। इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो नवाब बनाया था मीर कासिम को, उपनवाब बनाया था मीरन को। मीरन को। अगर नवाब पूछता किससे होता तब मीर जाफर होता। ठीक, किस पादप हार्मोन को सांद्र पौधों के शीर्ष पर अधिक होती है, जो जड़ों के नज़दीक पर पहुंचने पर घटती है? शीर्ष पर अधिक होता है वृद्धि, और जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा जड़ की तरफ, उसका क्षमता घटते जाता है। तो कौन सा होगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन फूल खिलाने में, पौधा को बढ़ाने में, यह सब इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सिन। जैसे जैसे नीचे आइएगा उसका घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसी? आभासीय एवं सीधी होती है। आभासीय एवं सीधी। एक प्रजाति को लाभ मिलता है, दूसरे को प्रजाति को हानि होती है, तो अन्योन क्रिया के प्रकार को क्या कहते हैं? परजीवी में होता है ऐसा। परजीवी में, क्योंकि एक जीव को दूसरे जीव आश्रित रहते हैं, तो दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, तो एक का लाभ होता है, एक का हानि होता है। ऐसा किस में होता है? परजीवी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसको अनरेस्ट हिक्कल थे। अनरेस्ट हिक्कल। पुस्तक किसने दिया है? तो एजी टॉन्सलेट ने दिया था। एजी टॉन्सलेट। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अनरेस्ट हिक्कल। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? अनसुईयाबेन साराभाई। अनसुईयाबेन साराभाई। अनसुईयाबाई सॉरी। किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है?
किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? ऐसा शब्द बोलेगा कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोला था धर्म से संबंधित राजनीति में कभी भी धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में हो रहा है। और इसका सबसे प्रमुख है बीजेपी। हमको लगता है दुनिया का सबसे घटिया पार्टी होगा बीजेपी। पंजाब हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। जहाँ धर्म के राजनीतिक होना स्टार्ट हो गया, वहाँ विकास होना समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस वर्ष सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था? किस वर्ष? तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। घाव भरने में सबसे अधिक समय का लगना किस विटामिन के लक्षण होता है? विटामिन सी के लक्षण होता है। अगर आपको घाव हो गया फिर विटामिन सी खाते हैं तो आपका लक्षण वही होगा, टाइम लगेगा। सिक्रेटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है? सिक्रेटिन हार्मोन किसका प्रेरक होता है? तो अग्नाशय का। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव की जनसंख्या अध्ययन किया था? तो माल्थस ने किया था। किसने? माल्थस ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन था प्रथम जन आंदोलन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में। यह काम में आप कर लूँगा, यह पंक्ति में आप क्या है वो बताना है। आप क्या है? एक निजी वाचक है, एक निजी वाचक है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को, ठीक, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। जल सेना दिवस कब मनाया? 4 दिसंबर को। सॉरी, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक। परमाणु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परावर्तन किया जाता है किस पर? किसके द्वारा परावर्तन किया जाता है वो बताना है। पक्षावीय पेशी द्वारा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निलंबन के संबंध में औसत्य कथन चयन करें। औसत्य कथन चयन करना है। कौन सा औसत्य कथन है? बोल रहा है निलंबन अस्थायी होता है, जो कि गलत है। निलंबन अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी होता है निलंबन, अस्थायी होता है, ठीक। और यह विषमंगी मिश्रण होता है कि समंग मात्रा में मिलाया जाता है, विषमंगी होता है, ठीक। यह सभी कणों पर बैठने वाली निलंबन समाप्त हो जाता है, ठीक। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। जेली की स्थिति निम्नलिखित में से प्रस्तावित किया जाता है किस में? तो द्रव अवस्था में। किस में? द्रव प्रवस्था में। बी नंबर हो जाएगा इसका, बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ऊपरी जबड़े में खोपड़ी या कपाल की संधि है क्या? अचल संधि। क्या है? अचल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं है वो बताना है। लिथुआनिया नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसका कथन है? तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल का है। भारतीय संविधान अपने नागरिक को देश के समानता का वचन देता है, तो किसका देता है? वचन प्रतिष्ठा और अवसर का देता है, ठीक। आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए चुनाव एक ही उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 214 के तहत। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्य द्वारा। सी नंबर में, लोकसभा के सदस्य द्वारा। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन से। सूरजताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल, ऐसे ताल जितना आएगा सब आ जाएगा उत्तराखंड। ताल जितना लास्ट में आएगा उत्तराखंड। मात्र 2 गो है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। ये 2 के कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक। आपको बता दिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? विचार करना, संशोधित करना में होगा 44। और जोड़ने वाला जितना शब्द आएगा तो 42 होएगा। इसका आंसर हो जाएगा 44। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के समय मिला था? कनिष्क के समय में। कुषाण वंश में इसको मिला था, कनिष्क। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसका, चक्रवृद्धि ब्याज ये आपको बनाना है, ठीक।
इसका आंसर बता देते हैं, ये होगा 4460। ठीक, आपको बनाना है। सेनवेट का संबंध, सेनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है, उत्पाद शुल्क से। गणतंत्र दिवस 2025 के 25 पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं? तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री है प्रोबो सेंटियांटो, प्रोबो सेंटियांटो, इसे करके है नाम। ठीक, और क्या है? 76वां संविधान संशोधन, 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाया गया है। 3 क्वेश्चन घुमा फिरा को पूछ सकता है। किस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया है? क्या गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाया गया है? ये सब पूछ सकता है आपको। ठीक, याद रखना है। ग्रो विद द ट्रीज, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान BSF द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? कहाँ? श्रीनगर में। 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कौन करेगा? तो ओम बिरला। कौन करेगा? ओम बिरला, ओम बिरला। इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक, आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर द्वारा भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर के एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन से पदक जीता है? कौन से पदक? ठीक, मनु भाकर ने। टोटल पदक कितना जीता था? इसमें 6 पदक जीता था, जिसमें से 5 कौन से था? एक रजत था, एक रजत किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। 80 मीटर के लगभग में, 80 मीटर के भला फेंकने में 80 मीटर के आसपास में मिला था। और इसको हराया था कौन? पाकिस्तान के खिलाड़ी, जो कि 120 के आसपास में फेंक दिया था। ठीक, लास्ट नहीं, द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन थे। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते थे? 5। अभी जो तुरंत बताए थे 5। एक ब्रॉन्ज मेडल 5, एक जीते थे रजत पदक। PR जयश्रेय किस खेल से संबंधित है? जिन्होंने संन्यास लिया है, तो किससे संबंधित थे? हॉकी से। किससे? हॉकी से। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 82। बुकर पुरस्कार 2024 में किसे प्राप्त किया गया है? बुकर पुरस्कार में श्री श्री रविशंकर को। SCO का शिखर सम्मेलन 2024 में शंघाई सहयोग संगठन का 2024 में आयोजन कहाँ किया गया है? वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाना में। कहाँ? अस्थाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाना में। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस राज्य से संबंधित है? किस मंत्रालय से का पहल है? किस मंत्रालय के? बोल रहा हाल ही में कीर्ति पहल किस मंत्रालय में? खेल मंत्रालय। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको आंसर सही मिलेगा, और देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से डिस्कशन किया गया है। ठीक, ये आपको PDF मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप करना है। अगर केवल आपको ये PDF लेना है तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम बहुत सारा दरवा का है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको मिलेगा। ढेर आदमी नहीं है, अभी नया चालू किया है। ठीक, 6-7 आदमी हैं, 10 आदमी, आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।